अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आप लोगों को जेंट्स कमीज़ के बाजुओं के कफ लगाना सिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले दो पट्टियाँ तैयार करनी होंगी, कांच पट्टी और बटन वाली पट्टी। तो 6.5 इंच बटन वाली पट्टी की लंबाई रखनी है और 0.25 इंच पट्टी की चौड़ाई रखनी है। 0.25 इंच 0.7 इंच के बराबर होता है। तो कांच पट्टी की लंबाई 7.5 इंच लेनी है और चौड़ाई 1.1 इंच, यानी कि 1 इंच से 1 पॉइंट आगे। इसके बाद एक कपड़ा ले लेना है, उसके ऊपर इस तरीके से जो चमक वाली साइड है वो कपड़े की तरफ करके प्रेस करना है और बुकरम हमेशा आधे इंच के फासले पर प्रेस करना है। कपड़ा काट देना है बिल्कुल बुकरम के साथ साथ, और जो आधे इंच का कपड़ा हमने छोड़ा था उसको हमने बुकरम के ऊपर ही रख कर प्रेस कर लेना है और फिर एक और फोल्ड देना है बुकरम को और फिर इस तरीके से प्रेस करना है और फिर आधे इंच के फासले पर कटिंग कर लेनी है। और फिर जो कपड़ा हमने छोड़ा था वो इस पट्टी के ऊपर फेर कर प्रेस कर लेना। ये देखें, पट्टी तैयार होगी। कांच पट्टी अब तैयार हो गई है, तो बटन वाली पट्टी भी बिल्कुल इसी तरीके से तैयार करनी है। तो अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना। तो ये देखें, बटन वाली पट्टी भी तकरीबन तैयार हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, ये देखें, मैंने बाजुओं की पट्टियाँ तैयार कर ली। अब कफ लगाने के लिए आप लोगों को पहले बुकरम पर कटिंग करनी होगी। तो डबल करके बुकरम की चौड़ाई 4.5 इंच लेनी है और 3 इंच लंबाई लेनी है। जब आप दोनों कफ इकट्ठे काटेंगे तो दोनों बिल्कुल बराबर आएंगे। इसके बाद इन दोनों कफ को इकट्ठा करके खुली वाली साइड पर लाइन लगानी है। ये देखें, बिल्कुल इसी तरीके से 0.25 इंच की लाइन लगानी है, यानी कि 0.7 इंच की, और फिर इस तरह गोलाई कर देनी है और फिर कटिंग करनी है दोनों को इकट्ठा पकड़ के। चाहे तो सेफ्टी पिन लगाकर कटिंग कर सकते हैं ताकि कटिंग नीट हो। इसके बाद बुकरम को आधे इंच का फासला छोड़ते हुए कपड़े पर प्रेस करना। लंबाई और चौड़ाई दोनों तरफ से आधे इंच का फासला होना चाहिए और फिर जो आधे इंच का कपड़ा छोड़ा था उसको बुकरम के ऊपर फोल्ड करके प्रेस करना है और फिर इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हमने दोबारा से बुकरम के साथ साथ आधे इंच का फासला छोड़ते हुए कपड़े की कटिंग करनी है। उसके बाद इसको इसी के ऊपर फोल्ड करके प्रेस कर लेना है ताकि बीच में लाइन डाल जाए। और अपनी आसानी के लिए चाहें तो पेंसिल से लाइन भी लगा सकते हैं ताकि कफ लगाने में आसानी हो। तो फ्रेंड्स, कफ लगाने के लिए सबसे पहले आपको जो कुर्ता होगा उसकी सिलाई वाला हिस्सा अंदर की तरफ कर देना है। तो ये देखें, यहाँ पर
सारी सिलाइयाँ अंदर की तरफ हैं और फिर कमीज़ को इस तरीके से उल्टा काट देना है। तो सीम अलाउंस 4, कलाई 4.5 इंच है। तो 4.5 इंच का मिड करके इस तरीके से लंबाई वाली साइड पर 6.5 इंच का एक पॉइंट लगाना है और फिर अच्छे तरीके से लाइन लगा लेनी है। और फिर कटिंग करते वक्त ध्यान रखना है कि नीचे वाला कपड़ा ना कट जाए, उसको साइड पे काट देना। और फिर अच्छे तरीके से बिल्कुल लाइन पर कटिंग करनी है। और ये कटिंग हमेशा कांच पट्टी के बराबर की जाती है, यानी कि जो पतली वाली थोड़ी सी पट्टी होती है और जो चौड़ी वाली पट्टी होती है वो हमेशा लंबी रखते हैं इस कट से। उसके बाद कफ तैयार करने के लिए ये जो बुकरम के ऊपर आधे इंच का कपड़ा फोल्ड हुआ है उसको 1 पाँव के फासले पर सिलाई करना और बहुत ही नीट तरीके से, हल्का सा भी टेढ़ा नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स कफ की सिलाई बहुत ही नीट होनी चाहिए। इसके बाद हमने ये बुकरम के बिल्कुल साथ साथ ये सिलाई करनी है। बिल्कुल इस तरीके से बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई करनी है। उसके बाद इसको सीधा कर देना। सीधा करने के लिए पहले छोटे छोटे से कट लगाने हैं 1-1 इंच के फासले पर, ताकि हमें कोई मुश्किल पेश ना आए। इसके बाद जो हमने कटिंग की हुई थी बाजू की, उसकी उल्टी वाली साइड पर हमने बटन वाली पट्टी लगानी है, यानी कि जो छोटी वाली पट्टी होती है। यह पट्टी कांच पट्टी से 1 इंच कम होती है। इसको इस तरीके से सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग बिल्कुल इसी तरीके से बटन पट्टी लगाएंगे और कांच पट्टी, तो आप लोगों को कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। इसके बाद 0.4 इंच कपड़ा अंदर देकर इस तरह पट्टी को फोल्ड करना और फिर किनारे किनारे में बिल्कुल सिलाई करनी है और नीचे वाले कपड़े को साइड पे कर देना है ताकि वह नीचे ना आ जाए। और फिर ये जो कटिंग का एंडिंग पॉइंट है उसके बिल्कुल सामने हमने निशान लगाना है और फिर इस तरीके से शेप बनानी है और कटिंग करनी है। ये कटिंग करने का मकसद ये था कि ये दोनों पट्टियाँ जब हम लगा लें तो उसके बाद कोई भी चुन्नट ना आए। तो फ्रेंड्स ये वाली सिलाई लगाने से पहले पट्टियों की ऊपर वाली साइड को अच्छी तरीके से बराबर कर लेना और फिर नीचे से हल्का सा पट्टी को फोल्ड करके इस तरीके से सिलाई करना और 2 इंच का ठोका लगाना है, यानी कि 2 इंच तक सुई रोकनी है
और फिर उसे मोड़ लेना है और फिर बिल्कुल सीधी लाइन लगानी है और फिर दोबारा से सुई रोकनी है सिलाई वाली लाइन पर और फिर तार देना है। तो फ्रेंड्स ये देखें हमारी दोनों तैयार हो गई हैं। उसके बाद जो हमने सिलाई वाला हिस्सा हमने अंदर की तरफ फोल्ड किया हुआ था वो हमने सिलाई कर लेना कमीज़ को उल्टा करके। तो फ्रेंड्स ये जो हम सिलाई लगा रहे हैं इसको हमने पहली वाली सिलाई के साथ मिलाना है क्योंकि बाकी कमीज़ तो सिलाई हुई हुई थी। इसके बाद दोनों पट्टियाँ इकट्ठी करके बिल्कुल कोने मिलाकर इस तरीके से कट लगाना है और जो हमने कफ तैयार किया हुआ था उस पर भी हमने इस तरीके से कट लगा लेना है ताकि सिलाई करते वक्त आसानी हो और कफ आसानी से पूरा हो सके। और इस तरीके से हमने दोनों काट को मिलाते हुए सिलाई स्टार्ट करनी है और हमेशा दरमियान से स्टार्ट करनी है और जो कपड़ा फालतू बचेगा उसको हमने अपनी की तरफ हल्का सा मोड़कर इस तरीके से कफ को पूरा कर लेना। और एंडिंग पॉइंट्स को हमेशा पक्का करके सिलाई करना है। उसके बाद सिलाई वाले हिस्से को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना बिल्कुल इसी तरीके से। और फिर इस तरीके से सिलाई करनी। बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई करनी है ताकि कफ बहुत ही नीट लगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।